अम्मा साहेब ट्रस्ट से आजीवन मासिक पेंशन वितरण पाने वाली डॉक्टर शिप्रा सरोज को उनके संबोधन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। आए और अपना संबोधन। आज वसंत उत्सव के अवसर पर शारदा संगीत महाविद्यालय में आयोजित सरस्वती पूजन समारोह एवं संस्था की विवादित भूमि को बचाने के लिए सभी धर्मों के मानवतावादी लोगों द्वारा आयोजित सामूहिक प्रार्थना सभा समारोह के साथ संसार में मानवता की रक्षा के लिए स्वस्थ समाज के निर्माण एवं स्वस्थ सामाजिक मूल्यों की स्थापना हेतु जारी अभूतपूर्व मानवतावादी सामाजिक अभियान के अंतर्गत आयोजित आजीवन मासिक पेंशन वितरण समारोह में अम्मा साहब ट्रस्ट के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सामाजिक संघ द्वारा मुझे सम्मानित किए जाने पर मैं अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सामाजिक संघ के प्रति हार्दिक कृतज्ञता सहित आभार व्यक्त करते हुए वचन देती हूँ कि मैं जब तक संसार में रहूंगी तब तक मानवता की रक्षा के लिए कार्य करती रहूंगी। मैं शारदा संगीत महाविद्यालय की छात्रा भी हूँ और अम्मा साहब ट्रस्ट से मानवता का पुरस्कार प्राप्त करने वाली सम्मान पेंशन धारक भी हूँ। मानवता का पुरस्कार प्राप्त कर जनहित में निर्धारित शर्तों के अनुपालन हेतु अपनी स्वेच्छा एवं सहमति से मैं निजी तौर पर संकल्पित हूँ। मुझे एक तरफ जहाँ इस बात की प्रसन्नता है कि प्रचलित मुद्रा के रूप में मानवता का पुरस्कार प्रदान कर सम्मान पेंशन के रूप में सीधे मेरे बैंक खाता के माध्यम से प्रतिमाह अंशदान की राशि के साथ प्रोत्साहन राशि प्रदान करते हुए निजी तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सामाजिक संघ द्वारा मुझे सम्मानित किया गया है। वहीं इसी बात का भय भी है कि यदि मेरे विरुद्ध किसी प्रकार की शिकायत मिलेगी और यह पाया जाएगा कि मेरे द्वारा कोई समाज विरोधी कार्य किया गया है तो मुझसे मेरा यह अवार्ड छीना जाएगा और मुझे अंशदान की राशि के साथ सम्मान पेंशन की राशि प्रदान करना बंद कर दिया जाएगा। इसलिए मैं सदैव इस बात का ध्यान रखूंगी कि मुझसे किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा न होने पाए, जिससे मुझसे मेरे परिवार के किसी सदस्य को कोई क्षति न पहुंचने पाए और साथ ही मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का सामाजिक अपराध भी न किया जाए, जिससे मुझसे समाज के लोगों को कोई क्षति न पहुंचने पाए। मैं यह जानती हूँ कि यदि मेरे विरुद्ध अम्मा साहब ट्रस्ट को कोई घरेलू हिंसा या सामाजिक अपराध किए जाने की शिकायत नहीं मिलती है तो मुझे आजीवन मासिक पेंशन के रूप में यह मानवता का पुरस्कार आजीवन प्राप्त होता रहेगा तथा इस प्रकार से मुझे अम्मा साहब ट्रस्ट से जीवन में लाखों रुपए नगद पुरस्कार राशि के रूप में प्राप्त होते रहेंगे। अम्मा साहब ट्रस्ट की व्यवस्था में हम सभी की जाति मानव है तथा हमारा धर्म मानवता है, जिसमें किसी से किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। संसार के सभी मनुष्यों ने अपनी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय एवं क्षेत्रों में रहते हुए जो कुछ भी सीखा और जाना है उसका सदुपयोग संपूर्ण मानवता के लिए किसी प्रकार का हो सकता है। उसको भली प्रकार परिभाषित करने का प्रयत्न अम्मा साहब ट्रस्ट करती है। इसलिए जातिगत धर्मगत वर्गगत संप्रदायगत एवं क्षेत्रगत किसी संकीर्णता में बने आत्म केंद्रित अर्थात स्वयं केंद्रित लोग अम्मा साहब ट्रस्ट की समझ वास्तविक रूप में नहीं रखते हैं। मुझे भली प्रकार ज्ञात है कि सभी धर्मों के मानवतावादी लोग अम्मा साहब ट्रस्ट को प्रतिमाह अपनी आमदनी का एक भाग नियमित रूप से सात्विक दान के रूप में प्रदान करते हैं, जिससे अम्मा साहब ट्रस्ट के अमृत रूपी कोष का निर्माण होता है और इसी कोष से हमें मानवता का पुरस्कार अर्थात सम्मान पेंशन के रूप में प्रति माह अंशदान की राशि के साथ सम्मान पेंशन के रूप में प्रोत्साहन राशि प्रदान कर हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम जनहित में निर्धारित शर्तों का अनुपालन करने के प्रति निजी तौर पर संकल्पित हो। मुझे यकीन है कि जब संसार के सभी धर्मों के लोग इसी प्रकार मानवता का पुरस्कार प्राप्त कर जनहित में निर्धारित शर्तों का अनुपालन करने के प्रति निजी तौर पर संकल्पित होंगे, तब समाज विरोधी कार्य करने वाले कहीं भी दिखाई नहीं देंगे तथा सभी को इस बात का भय होगा कि यदि उनसे कोई घरेलू हिंसा अथवा सामाजिक अपराध होता है तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सामाजिक संघ की ओर से सम्मान पेंशन बनकर सामाजिक रूप से दंडित किया जाएगा,
जिससे सभी में समाज का भय होगा और सभी लोग बुरे कार्यों से सदा दूर रहना सीखेंगे तथा पूर्ण स्वस्थ समाज का निर्माण एवं स्वस्थ सामाजिक मूल्यों की स्थापना किया जाना संभव होगा। जब जब तक संसार में रहूंगी तब तक अम्मा साहब ट्रस्ट के अमृत रूपी कोष में वृद्धि के लिए प्रयत्न करती होगी, जिससे एक दिन ऐसा भी आएगा कि संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा ना बचा हो जिसे मानवता की रक्षा के लिए जनहित में निर्धारित शर्तों के अनुपालन के बदले आजीवन मासिक पेंशन प्रदान कर निजी तौर पर संकल्पित न किया जा सका हो। शारदा संगीत महाविद्यालय की भूमि के विरुद्ध लंबे समय से गहरी साजिश करने वाले प्रतापगढ़ के बाबागंज मोहल्ले में स्थित मेसर्स अनंतु राम मेवालाल के परिवार के स्वर्गीय रामचंद्र केसवानी की पुत्री श्रीमती पुष्पा देवी एवं उनके स्वर्गीय पति राजेश केसवानी जी के पुत्रगण जो प्रतापगढ़ के जोगापुर में मेसर्स राजेश इंजीनियरिंग वर्क्स के अंतर्गत कारोबार करते हैं, उनसे विनम्र अपील करती हूँ कि वे संस्था शारदा संगीत महाविद्यालय को प्रतापगढ़ रियासत की रानी साहिबा रानी लक्ष्मी कुमरी जी द्वारा अपने पति राजा साहब अजीत प्रताप सिंह जी से कहकर भूदान के रूप में दिलाई गई भूमि के अंश को हड़पने का प्रयत्न न करें तथा उन्होंने संस्था की भूमि के एक अंश को विवादित बनाकर जबरन उसमें घुसकर निवास करना प्रारंभ कर दिया है। उक्त के संबंध में कोर्ट का आदेश आने से पूर्व ही संस्था की भूमि से हट जाए और समाज सेवा से जुड़कर मानवता की रक्षा हेतु जारी अभूतपूर्व मानवतावादी सामाजिक अभियान से जुड़कर स्वयं भी कुछ दान एवं सेवा प्रदान करने का प्रयत्न करें, जिससे समाज उनकी भूल को माफ कर उन्हें स्वीकार कर सके। जिससे अन्यथा भविष्य में उन्हें परमात्मा के दंड का भागीदार बनकर अपना सब कुछ गंवाना पड़ सकता है, क्योंकि यदि सामाजिक प्रतिष्ठा ही चली गई तब धन दौलत किस काम का रह जाएगा। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि संस्था की भूमि पर अवैध निर्माण एवं कब्जा करने वालों को सद्बुद्धि आएगी और मानवतावादी सामाजिक अभियान निर्भर गति से आगे बढ़ सकेगा। थैंक यू।